हेलो दोस्तों, 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा से संबंधित आज की डेट में ऑफिशियल वेबसाइट पर बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए देख लीजिए इस नोटिस में क्या कुछ दिया हुआ है और ये नोटिस सभी एग्जाम देने वाले 6 लाख छात्रों के लिए जरूरी है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आज की डेट में 5 मई 2022 को नोटिस जारी किया गया है और ये जो संबंधित है 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा से पीटी परीक्षा 8 मई 2022 को ली जाएगी, उसी संबंधित नोटिस जारी किया गया है। और कुछ ऐसे गलती है जो आपको एग्जाम में नहीं करना है, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। अगर आप एक गलती कर दीजिएगा तो एग्जाम से बाहर हो जाइएगा। साथ ही आप लोगों को क्वेश्चन पेपर भी दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो सबसे पहले दिया हुआ है 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा उम्मीदवारों के लिए आवश्यक सूचना। और यहाँ पर जो भी नोटिस में दिया हो हर एक चीज़ को आपको पालन करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपको एग्जाम से बाहर भी किया जा सकता है। पहले पॉइंट में देखिएगा तो इस परीक्षा में उम्मीदवारों को औपबंधिक यानी प्रोविजनली रूप से प्रवेश की अनुमति दी गई है। तो 67वीं बीपीएससी के लिए आप जो भी फॉर्म में डिटेल्स दिए हैं तो ये सब चीज़ें चेक नहीं किया जाता है। बस ये चेक किया जाता है कि एक कैंडिडेट 2 बार फॉर्म फिलअप ना करे। बाकी आप जो भी चीज़ दिए हैं आयोग के अकॉर्डिंग उसी चीज़ को सही मानते हुए आपका एडमिट कार्ड जारी किया गया है। अगर बाद के चरणों में पता चलता है कि आप गलत जानकारी देकर फॉर्म फिलअप किए थे, क्वालिफिकेशन डिटेल्स या फिर डेट ऑफ बर्थ, नाम, ये सब चीज़ें, तो आपकी उम्मीदवारी रद्द भी की जा सकती है। तो इसी के बारे में यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में है। और उनकी पात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय साक्षात्कार के समय आवेदन में अंकित तथ्यों की विधिवत जांच सत्यापन के पश्चात किया जाएगा। तो बीपीएससी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है, जब आप इंटरव्यू देने जाइएगा तो उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जाता है और अगर कुछ त्रुटियां रहती है तो फिर आपको उस समय रिजेक्ट भी किया जा सकता है। इसके बाद है प्रारंभिक परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व निर्धारित परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएंगे और परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा का जो समय है 12 बजे से 2 बजे, यानी 12 बजे से पहले तक आप एग्जाम हॉल में प्रवेश कर सकते हैं। इसके बाद हर हाल में आपको किसी भी कीमत पर एग्जाम हॉल में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। तो आप लोगों को कोशिश यही करना है कि 1 घंटा पहले सेंटर पर पहुंच जाना, यानी 11 बजे से पहले का आप टारगेट रखिए। वैसे ज़्यादातर कैंडिडेट का दूर ही सेंटर दिया गया, तो आप एक दिन पहले ही वहां पर पहुंच जाइएगा समय से और 11 बजे तक आपको सेंटर पर पहुंच जाना है। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ आवेदन में अंकित तथ्य किसी भी समय जांच के क्रम में अन्यथा पाए जाने की स्थिति में, यानी अगर कुछ भी अलग पाया जाता है, जो भी आप फॉर्म में जानकारी दिए हैं अगर उससे अलग पाया जाता है तो संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और आयोग की इस परीक्षा अथवा इस परीक्षा सहित आगामी परीक्षाओं में उन्हें भाग लेने से वंचित किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर परीक्षा केंद्र परिसर जहाँ परीक्षा होनी है में मोबाइल ब्लूटूथ, मोबाइल तो बिल्कुल भी आप नहीं ले जा सकते, ब्लूटूथ से संबंधित कोई भी डिवाइस हो। इसके बाद है वाईफाई, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, स्मार्ट वॉच। अब यहाँ पर ज़्यादातर अभी जो लोग यूज करते हैं स्मार्ट वॉच या डिजिटल वॉच, तो बिल्कुल यहाँ पर बैन है, इस पर आप नहीं ले जा सकते हैं। घड़ी के बारे में आगे कहा गया नॉर्मल घड़ी लेकर जाना है। आदि इलेक्ट्रॉनिक सामग्री तथा व्हाइटनर, ब्लेड, इरेजर। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि एग्जाम हॉल में ओएमआर शीट पर गलत फिलअप कर लेते हैं और उस कंडीशन में यहाँ पर व्हाइटनर या अन्य चीज़ यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपकी उम्मीदवारी यहाँ पर रद्द की जा सकती है या फिर ओएमआर शीट का स्कैनिंग नहीं किया जाएगा। तो आपको सावधानी से ओएमआर शीट फिलअप करना है जिससे किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो। बिल्कुल आप सही तरीके से फिलअप कीजिएगा और ज़्यादा जल्दी में आपको बिल्कुल भी नहीं करना, 10 मिनट का समय लेना और अच्छे तरीके से ओएमआर शीट फिलअप कीजिएगा। टाइम का बिल्कुल भी कमी नहीं पड़ेगा, एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का ही है, 10 क्वेश्चन मैथ का है, मैथ में सिर्फ आपको समय लगेगा। बाकी करेंट अफेयर्स, जीके का क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो तुरंत बना लीजिएगा, 10 से 20 सेकंड में नहीं आएगा तो फिर आप कुछ सोच करके बाद में उसको बनेगा। समय बिल्कुल इसमें पर्याप्त रहता है, समय का बिल्कुल भी कमी नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और आप लोगों को बताएंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन है 150, तो आप ये कभी भूल से मत गलती कर लीजिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन से रिलेटेड कि यहाँ पर सभी 150 क्वेश्चन को बनाने के बाद अगर आप गोला को रंगिएगा तो बिल्कुल आपका छूट जाएगा। होगा क्या है कि 150 क्वेश्चन को रंगने के लिए कम से कम आपको 15 मिनट का समय लगेगा ही, लगभग 20 मिनट का समय लग जाता है 150 गोला रंगने में। अब आप ये सोचिएगा कि चलो बनाते हैं अभी लास्ट में सभी गोला को रंग लेंगे, तो ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। फर्स्ट राउंड में आप 150 क्वेश्चन में से लगभग आपको 50 से 60 बनेगा, जिसके बारे में आपको अच्छे तरीके से कन्फर्म पता हो। तो 50 से 60 या अगर आपको 70-80 तक भी बनता है तो फिर से आप एक बार क्या कीजिएगा, 50 से 60 जो भी बनाए सभी गोला को रंग लीजिए और रंगने के बाद फिर से आप दूसरा राउंड में बनाइए। इसके बाद आपको दूसरे राउंड में मैथ का क्वेश्चन बनाना है। अब जो भी क्वेश्चन इसमें से बन रहा है उसको रंग लीजिए। अब 90 लगभग क्वेश्चन को आप सही तरीके से अटेम्प्ट कर लिए। अब यहाँ पर आपको 10 से 15 और क्वेश्चन बनाना है। इसी 10 से 15 क्वेश्चन पर आपका अब रिजल्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 150 में से 150 ही सही होना चाहिए। इस तरह से आप रंगिएगा। जो भी आपको फर्स्ट राउंड में 50 से 60 क्वेश्चन बने उसको ओएमआर शीट पर जरूर रंग लीजिएगा। अगर आप ये सोचिएगा कि लास्ट में सभी को एक साथ रंगेंगे फिर आपको समय नहीं मिलेगा और जल्दबाजी में होगा क्या कि कुछ क्वेश्चन में आपको रंगना कहीं
और रहेगा बी ऑप्शन में तो आप सी में रख दीजिएगा। तो ऐसा गलती नहीं करना है। और यहाँ पर 150 टोटल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको सभी 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये चीज़ देख लिए। इसके बाद अभ्यर्थी को इस परीक्षा में साधारण कलाई घड़ी यानी जो नॉर्मल वॉच जो पहले आप 4-5 साल पहले जो यूज करते थे, जिसमें सुई दिया हुआ रहता है, घड़ी आप लेकर जा सकते हैं जिसमें मिनट सेकंड का सुई रहता है। डिजिटल वॉच या फिर स्मार्ट वॉच बिल्कुल भी आपको लेकर नहीं जाना है, इस पर रोक है। नॉर्मल घड़ी आप लेकर जा सकते हैं। इसके बाद है OMR शीट में किसी प्रकार का चिन्ह, रेखांकन, अंकन करना, ये सब आप नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो अनुशासनिक या दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और आपको उम्मीदवारी रद्द भी की जा सकती है। इसके बाद प्रवेश पत्र पर जो भी निर्देश दिया हो उसको सही तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर जो भी मूल बातें थी वही सब एडमिट कार्ड पर भी दिया हुआ है, फिर भी आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद OMR शीट पर अंकित सभी निर्देशों को उम्मीदवार ध्यान से पढ़े और अक्षरशः पालन करें। आगे आप लोगों को क्वेश्चन पेपर भी दिखाने वाले हैं, तो क्वेश्चन पेपर में कैसे क्या निर्देश रहते हैं, खास करके जो नए स्टूडेंट है पहली बार अगर आप BPSC के एग्जाम दीजिएगा तो देख लीजिए। इसके बाद है OMR शीट के बारे में। OMR शीट आंसर शीट में क्वेश्चन बुकलेट सीरीज, तो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज भी BPSC में रहता है। ABCD 4 सेट में क्वेश्चन रहता है ABCD, तो आपको OMR शीट पर ABCD जो भी आपका सीरीज है रंगना है और रोल नंबर बिल्कुल सही तरीके से फिलअप करना। अगर आप गलती कर दीजिएगा रोल नंबर फिलअप करने में तो फिर आपका OMR शीट स्कैनिंग नहीं होगा, और अगर आप सही ढंग से नहीं गोला को भरते हैं तो अन्यथा उनकी जांच नहीं की जाएगी। तो यहाँ से आप देख लिए आज के डेट का नोटिस, इस नोटिस में क्या कुछ दिया हुआ था। अब चलिए आप क्वेश्चन पेपर का यहाँ से निर्देश देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर पे कैसे क्या निर्देश रहता है, यहाँ से आप अच्छे तरीके से इसको भी देख लीजिए। तो क्वेश्चन पेपर सेम इसी तरह का रहेगा, यह BPSC एग्जाम का ही है, पिछले साल का 65वीं का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो ऊपर में रोल नंबर यहाँ पर फिलअप करने का रहता है, अपना रोल नंबर फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद प्रश्न पुस्तिका समान अध्ययन है, समय 2 घंटे, तो 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। और ABCD तो ये C सीरीज का है, तो OMR शीट पर आपको C रंगना है। इसके बाद पूर्णांक 150, तो 150 अंक का है, टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिए, निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको सभी 150 क्वेश्चन को रंगना है। इसके बाद इसके बारे में है, इस प्रश्न पुस्तिका में कुल 150 प्रश्न है, प्रत्येक का अंक समान है यानी 1 अंक का है। सभी प्रश्नों का उत्तर दे और प्रश्न पुस्तिका की जांच कर लीजिए आप, जो भी पेज नंबर है इसके बारे में निर्देश दिया हुआ रहता है, कोई पेज फटा तो नहीं है या फिर टाइपिंग तो नहीं हुआ है, वैसे नहीं रहता है, फिर भी आपको एक बार चेक कर लेना है। यहाँ पर देखिएगा तो 5वें नंबर पॉइंट में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन पेपर में किसी प्रकार का त्रुटि होता है, चाहे टाइपिंग मिस्टेक या कुछ भी रहे, तो उस कंडीशन में अंग्रेजी में जो भी दिया हुआ रहेगा वही मान्य होगा, हिंदी रूपांतरण मान्य नहीं होता है। ये सभी एग्जाम में है। तो अगर कुछ क्वेश्चन पर आपको डाउट लगे तो उस कंडीशन में इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, खास करके साइंस सेक्शन में और मैथ में भी आपको देख लेना इंग्लिश। कई बार होता है क्या है कि हिंदी में जो दिया हुआ रूपांतरण सही तरीके से नहीं रहता है, कुछ और ही लिखा हुआ रहता है, तो देख लीजिएगा कुछ क्वेश्चन पर आपको डाउट लगे तो उस कंडीशन में। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो सबसे टॉप पे कहा जा रहा है रोल नंबर लिखने के लिए, यहाँ पर आप देखिएगा तो क्वेश्चन पेपर पर इस तरह से कैंडिडेट का रोल नंबर है। और ये इसमें जो दिया हुआ रहता है 5 ऑप्शन ABCD 5 इस तरह से ऑप्शन रहेगा। 5वां ऑप्शन रहता है उपरयुक्त में से कोई नहीं और उपरयुक्त में से एक से अधिक। तो अगर एक से अधिक ऑप्शन सही है तो उस कंडीशन में ये ऑप्शन मारना है, अगर कोई भी आंसर सही नहीं है तो उस कंडीशन में भी ये ऑप्शन आपको रंगना है। और इसमें सीरीज ABCD इस तरह से रहता है। OMR शीट को फिलअप करने के लिए आप ब्लू या ब्लैक यहाँ पर दिया हुआ है, ब्लू या फिर ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं। और क्वेश्चन पेपर का जो सीरीज है ABCD जो भी आपका क्वेश्चन पेपर पर रहेगा सही तरीके से फिलअप करना, इसमें किसी प्रकार का मिस्टेक नहीं कीजिएगा, फिर मैच नहीं होगा, फिर आपका सही तरीके से मूल्यांकन नहीं होगा, रिजल्ट नहीं हो पाएगा। और भी चीज़ें यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन के बारे में कि ABCD इस तरह से है। और वृत्त यानी गोला सर्किल को रंगने के लिए नीली या काली ब्लू ब्लैक पेन का कोई एक पेन का आप इसमें से यूज कीजिएगा। पेन आपको 2 लेकर जाना है। और यहाँ पर देखिएगा तो परीक्षा के दौरान जो आपको प्रश्न पुस्तिका या फिर उत्तर पत्रक बाहर नहीं लाना है। जब परीक्षा समाप्त हो जाएगा तो OMR शीट आपको शिक्षक को यानी जो भी टीचर रहेंगे एग्जाम हॉल में उसको दे देना है। और इसके बाद जब एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तो क्वेश्चन पेपर आप बाहर अपने साथ लेकर आ सकते। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट निर्देश था आप देख लिए, खास करके जो नए स्टूडेंट है नहीं पता रहते कैसे का एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पर निर्देश दिया हुआ रहता, तो यहाँ से आपको पता चल गया। मेन बातें करें तो यहाँ पर आप लोगों को जो एग्जाम में लेकर जाना है 3 चीज़ लेकर जाना है। पहला तो हो गया एडमिट कार्ड, समय से आप प्रिंट निकाल लीजिएगा। इसके बाद दूसरा हो गया ID प्रूफ 1 लेकर जाना है। तीसरा पेन, तो पेन आप 2 लेकर जाइएगा, या तो ब्लू पेन 2 लेकर जाना है या फिर ब्लैक 2 पेन लेकर जाना है। परीक्षा का जो समय है 12 बजे से 2 बजे के बीच में है। आप समय से परीक्षा हॉल में प्रवेश कर जाइएगा और टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको सभी 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ से आप देख लिए आज के डेट में क्या कुछ इंपॉर्टेंट निर्देश जारी किया गया है और उसको आपको सही तरीके से फॉलो करना है।